हेलो फ्रेंड्स, रघु कुलरीति 777 में आपका स्वागत है। और आज हम पिकअप पाइल लेंगे जिसमें से दो पाइल हैं 1 और 2। फाइनली आप चूज़ कर सकते हैं इंटेंशन के साथ क्या है जो कॉस्मिक एनर्जी आपको बताना चाहती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है फ्रेंडशिप का। तो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए आया है चेरिश फ्रेंडशिप, दे आर द हार्वर्स फॉर योर सोल। तो फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं आपको चेरिश करती है और ये आपकी सोल को कनेक्ट करती है एक पॉजिटिव वे में, जिसमें आप रिलीज़ करते हैं, रिलीफ पाते हैं और एक ऐसा बॉन्ड जहां आप अपने आप को एक्सप्रेसिव कर पाते हैं। आपको वहाँ पे पीसफुल फॉर्मली कनेक्टिविटी मिलती है जो कि शायद में भी कहीं और ना मिलती हो। आप लड़ते झगड़ते भी होंगे, किसी चीज़ों पे डिबेट भी होती होगी, बहुत सी चीज़ों में आपको सही गलत ये वो सामने वाले में गलती भी बहुत नज़र आती होंगी, लेकिन किसी एक पॉइंट पे आपको ये समझ में आता है कि ये जो ना होता इस वक्त में या किसी भी परिस्थिति में अगर ये ना हो तो शायद आप इतने ज़्यादा लोनलीनेस या अकेलापन फील करेंगे या फिर कुछ कमी सी ऐसी आपको फील होती होगी। जब कभी वो नहीं होता होगा तो आपको ये रियलाइज़ हो जाता होगा कि काश वो होता या सुन लेता तो शायद मेरी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता या फिर शायद मैं अपनी टेंशन थोड़ी सी रिलीज़ कर पाता। लेकिन जब वो होता है तो वो हर परिस्थिति चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, आपसे बात करने वाला, आपको सलाह देने वाला, आपके साथ अपना बॉन्ड शेयर करने वाला व्यक्ति जब होता है तब आपको ये लगता है कि सच में अगर कोई सबसे बड़ी नेमत है अपने फैमिली रिलेशनशिप्स और बाकी सब चीज़ों के अलावा तो वो है फ्रेंडशिप। तो ये थी क्विक फाइनली एक ऐसी एनर्जी जो आप तक आई है और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है। तो नेक्स्ट कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है तो उनके लिए आया है फाइनली हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस आपको ये बता रहा है कार्ड कि हैप्पीनेस कम फ्रॉम अ फुलफिल्ड हार्ट एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। तो जो लोगों को लग रहा था ना कि सिचुएशन काफ़ी टफ है, कैसे चीज़ें रिलीज़ होंगी, क्या कभी हम फैमिली में या प्रोफेशन में या फिर जिस गैदरिंग में भी आप जा रहे हैं आ रहे हैं, आपको जाना आना भी पड़ता होगा, काफ़ी लोगों से कनेक्ट होना भी पड़ता हो, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ हैप्पीनेस वाली भूमिका या फिर हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी या नहीं, तो मेरे ख्याल से हैप्पीनेस बहुत जल्द कनेक्ट करेगी आपको और ये जो फुलफिल्ड होगी वो आपके हार्ट से कनेक्टेड होती हुई नज़र आएगी, जो कि हारमोनियस रिलेशनशिप के फॉर्म में आप देखेंगे। और स्पेशली फैमिली में अगर आपको लग रहा था कि थोड़ा सा अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछला समय मीन्स कि बीते हुए कुछ समय को अगर देखा जाए तो मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना कि उनमें कुछ डिसबैलेंस हुआ है इमोशनल वाइज, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र और बाकी चीज़ों की भी दशा दिशा पर भी निर्भर करता है और काफ़ी कुछ निर्भर करता है आपके पास्ट लाइफ बैगेजेस पे भी। तो उन सब चीज़ों को अगर आप हटा दें और अगर प्रकृति पे फोकस करें, खुद पर सेल्फ लव पर फोकस करें और फोकस करें कि आप उन चीज़ों को भूलने के लिए तैयार हैं जिनसे किसी और की गलती या आपकी गलती को बढ़ावा मिलता है, तो वो चीज़ हटा के जब आप आगे बढ़ते हैं एक फ्रेश माइंड से, तो आप देखेंगे कि हैप्पीनेस आपसे कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा पता है एक बार नहीं कई बार होता है। अब तक की लाइफ में जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइफ में हमें अक्सर लगता है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, हमें लगता है कि उसने गलती की तो बहुत बड़ी गलती की, हमने शायद कुछ भी नहीं किया। लेकिन कभी कभी हमारा एक मूवमेंट, हमारा एक साइलेंट भी कभी कभी हमें गुनहगार साबित कर जाता है और कभी कभी हमारा सिर्फ नॉर्मल सा एक शब्द हाँ या नहीं भी किसी किसी के लिए तमाचे का काम कर जाता है। तो अगर आप मेरी बात से रेजोनेट कर रहे हो ना तो नहीं भी कभी सोच के देखिएगा कि कैसे ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं। छोटी सी हैं, मतलब साइलेंट भी किसी को मार सकता है। कभी आप इस पर फोकस करके देखिए, समझ में आएगा कि ये बात मैं कहाँ कह रही हूँ। और हाँ या नहीं कैसे मार सकता है इसको भी समझ में तब आएगा कि मान के चलिए आपसे कोई बंदा किसी भी फॉर्म में कनेक्ट है, रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब
मान के चलिए उसकी गलती नहीं भी है, वो फिर भी माफ़ी मांग रहा है, और आपका हाँ या ना कि नहीं मुझे कनेक्ट नहीं करना, या हाँ कि ठीक है सब ठीक है, लेकिन आपका इमोशन कहीं और जा रहा है, बात कहीं और जा रही है, तो ये चीज़ सामने वाले को अगर मार देती है, और अगर उसने पलट दिया, पलट कैसे दिया, उसने उस इमोशन को फील करना ही बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये उसकी नहीं आपकी हार होगी। लेकिन इस चीज़ को बस इतना समझ लीजिए कि ना आपको हारना है, ना सामने वाले को हारने देना है। रिश्ते को जो लोग बना ले जाते हैं ना, वो संसार के किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी ऊर्जा क्षेत्र में, किसी भी रूप में कन्वर्ट हो चुके हों, धरती पे हो या ना हो, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाता है। आपको लगता होगा ना कोई याद नहीं करता, मुझे लगता है आज भी कुछ लोगों को ऐसे याद किया जाता है जैसे कि आपके अपने ईश्वर को आप याद करते हैं, जैसे कि आप अपने पूर्वजों में अगर किसी एक से भी कनेक्ट रहे होंगे, भले ही आप बच्चे रहे हो, आपके दादा दादी नाना नानी माता पिता या कुछ भी किसी भी भाव में हो, लेकिन आप उनसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ जो होगी वो आपको कनेक्ट कर ही जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि उनमें वो अच्छाई थी जो शायद किसी और में नहीं हो सकती। अब ये चीज़ कहाँ से और कैसे आई मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आप तक आ रही है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कैरी करती हूँ किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझसे आप तक जा रही है, तो हो सकता है कुछ लोग इस इमोशन को फील कर रहे हों। तो कुछ ज़्यादा ही कभी कभी एक्सप्लेनेशन हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है शायद मे बी ये किसी को नीड रही होती है, जो एंजल्स या जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो आप तक गाइडेंस पहुंचाना चाहते हैं, तब ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।